मौलाना मदनी को बोलिए फतवा जारी करें। अच्छा, अरे मौलाना जी, आप जो है ना स्कॉलर बनते हैं और स्कॉलरशिप को छोड़ देते हैं। अरे मैं मौलाना आप स्कॉलर बनते हैं और स्कॉलर जैसा एक बात नहीं कहते। अरे एक बार तो बोल दो, एक बार बोल दो। ये जो हुमायूं कबीर है वो मीर वाकी बनने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है, इस्लाम के अनुसार ठीक नहीं है। बोलिए, क्या इस्लाम के अनुसार ईंटों को सिर पर रख के ले जाना, उसका पूजा करना, वहाँ पर फीता काटना क्या अलाउड है? क्या जी आप बताइए, क्या एजुकेशन के लिए गए थे क्या? राम जी भगवान राम बताओ का ना, वास्ता दे दीजिए। राम जी क्या हो गया? राम जी से पूछ लो, राम जी की जय मत बोलना, बस ढकोसला चला। राम जी से पूछ लो, राम जी की जय बोल दो, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए आप। बंसल जी, जी। डॉक्टर अंबेडकर अरे का शर्म नाम करो। लेने का बंसल जी एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ, मैं अखिल जी को इसमें इन कराना चाहता हूं, इसके बाद फिर राधिका जी के पास जाऊं। लेकिन अखिल जी, ये अचानक क्या हुआ आपके स्टांस को? आप तो ममता बनर्जी से सवाल पूछने लगे, कांग्रेस के लोग, इमरान मसूद ये कह रहे हैं ममता बनर्जी सब कुछ कर रहे हैं, वो चाहती तो रोक लेती, उन्होंने रोका नहीं। अखिल जी देखिए राममोहन जी, पहले तो मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि जैसे मैं चुप बैठा रहा, विनोद बंसल साहब को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। सबको 5-5 मिनट टाइम दिया, कम से कम 2 मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए। जी जी बोलिए। देखिए, मैं विनोद बंसल साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, आपने टॉपिक गलत चुन लिया है। आज ये स्थिति है दिल्ली के अंदर, हम लोग दम घुट के मर रहे हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार निकम्मी सरकार है जो कि हमें एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से बाहर रही। दिल्ली नहीं है पुतिन जी, अखिल स्वामी, देखिए इधर उधर मत जाइए, सारा देश दिल्ली नहीं है ना? सारे एयरपोर्ट्स के अंदर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की है। नहीं, बीच में मत नहीं, फिर इधर उधर की बात मत कीजिए, या तो आप टॉपिक पे बात कीजिए, ये मुझे मत ज्ञान दिलाइए आप, है ना? मुझे ये ज्ञान मत बताइए कि दिल्ली में प्रदूषण है, यमुना में प्रदूषण है, गंगा में प्रदूषण है। आप एंकर है ना? मैंने मुझे ज्ञान देंगे, ये भी आवश्यक। तो आप फिर विषय पे आइए ना, जो सवाल आपसे पूछा गया उसका उत्तर दीजिए। इस देश में 1000 समस्याएं हैं, तो सारी मैं इसी 30 मिनट में डिस्कस कर लूं क्या? मुद्दे पे आ रहा हूं, मुझे शांत रहिए। हाँ बोलिए। दूसरी बात यह है, इन पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग कैंसर पेशेंट्स एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। ये 78 साल में पहली बार देश के अंदर हुआ। असली मुद्दे पे अब आता हूं। देखिए, असली मुद्दा यह है, इस देश के अंदर पहले जैसे सावरकर और जिन्ना जैसे लोग पैदा किए गए थे, ये ओवैसी साहब, हुमायूं कबीर जैसे लोग और ये आरएसएस और वीएचपी जैसे लोग देश को दोबारा बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोगों को मोहब्बत की तरफ चलना होगा। 142 करोड़ लोगों का एकजुट होना होगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1954 में कहा था, हमारे मंदिर अब होंगे इंडस्ट्रीज। मैं एक निवेदन करता हूं राममोहन जी, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहिए, हर इंडस्ट्री जिसमें 2000 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जितना बड़ा मंदिर बनाना हो बना लें, जितनी बड़ी मस्जिद बनानी हो बना लें। बिना इंडस्ट्री के, बिना बच्चों की नौकरी के मंदिर मस्जिद ये अखिल स्वामी हमारे देश को न बांटें। ये अखिल स्वामी देखिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है, और जिन्ना ने कहने में, देखिए कहने में, भाषण देने में बड़ा मजा आता है इसमें। देखिए भाषण देने में बड़ा मजा आता है। मैं भी 1.5 घंटे का भाषण ऐसे दे सकता हूं थ्रू आउट, है ना? मुझे एक बात बताइए, एक उपचुनाव आता है हैदराबाद में, एक उपचुनाव है, प्रदेश का चुनाव नहीं है। एक उपचुनाव में कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस हो जाता है, और पूरे देश में बताते हैं आपकी वो नफरत वाली राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। ओवैसी कर रहे हैं भाई हैं वो, ओवैसी भाई साथ में थे जिस चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी मौसेरे भाई हैं। तो ये चुनाव में क्यों साथ थे कांग्रेस के? क्यों रेवंत रेड्डी ने शुक्रिया अदा किया हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स का? रास्ते पे चलिए, राहुल गांधी के रास्ते पे चलिए। अखिल स्वामी देखिए, एक्सपोज होते हैं तो फिर आप इधर उधर की बात करते हैं। ये क्यों थैंक यू बोल रहे थे ओवैसी ब्रदर्स को? देश को तोड़ देगी दिल्ली वाले। अरे भाई स्वामी जी, आवाज नहीं मिल रही क्या? उधर ध्यान। अरे स्वामी जी को आवाज नहीं मिल रही क्या? मुझे लग रहा है मत कीजिए। अरे स्वामी जी, आपको आवाज नहीं मिल रही होगी। मैंने कहा कि रेवंत रेड्डी थैंक यू बोलते हैं, ओवैसी ब्रदर्स आपने हमारा सहयोग किया, इसके लिए शुक्रिया। मैं शुद्ध सनातनी हूँ जी, फर्जी ढोंगी सनातनी नहीं हूँ, शुद्ध सनातनी हूँ। वाह वाह वाह, अद्भुत। मैं जवाब दे दूं? अद्भुत। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही हैं, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रही हैं। मैं बंसल जी रोकना चाहता हूं आपको। राधिका खेड़ा जी प्लीज बोलिए।
धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले मैं कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ राम जी। मेरे देश के 3 बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए मोदी गोदी जैसे शब्द इस्तेमाल करना सिर्फ असभ्यता नहीं, लोकतांत्रिक मर्यादा पर सीधा हमला है। ये व्यक्ति विशेष जो टीएमसी के बैठे हुए हैं, ये एक सिर्फ किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे, ये भारत के जनादेश का अपमान कर रहे हैं इस तरीके की घटिया निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। इन इंसान को प्लीज रोक दीजिए। मैं इनसे कोई बात भी नहीं कर रही हूँ, ना मैं इनके बीच एक में मिनट बोल रुक रही जाइए अखिल स्वामी, एक मिनट रुक जाइए। तौसीफ खान को लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का राधिका खेड़ा अपनी मतलब बात करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए सड़क शाप भाषा का इस्तेमाल करें। तो आप अगली बार इस आदमी को यहाँ पे सोच समझ के बुलाएं, क्योंकि हम तो इसके साथ नहीं बैठेंगे जो इस देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करता है, और इनको वैसे भी तमीज नहीं है कि महिलाओं से कैसे बात करी जाती है। अब आते हैं वापस मुद्दे के ऊपर। आज बंगाल में बाबरी का नाम अचानक क्यों छाला जा रहा है? आदमी को कंट्रोल कर लीजिए राम जी। एक मिनट तौसीफ खान, एक मिनट जाइए। मैं आपको टाइम दूंगा। डिबेट नहीं करूंगी। जो मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करता है, मैं उस कीचड़ के साथ डिबेट नहीं करूंगी। ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब बात करते हैं। ये सहयोग नहीं है, ये पूरी तरह सुनियोजित किया हुआ उकसावा है। बाबरी की बात छेड़ते ही ममता बनर्जी पूरी तरह चुप हो जाती है। मैं साफ साफ पूछती हूं, क्या हुमायूं कबीर पर कोई एफआईआर हुई? क्या उसे गिरफ्तार किया गया? क्या ममता बनर्जी के मुख से, उनके ट्वीट से या उनके शब्द एक भी निंदा के आए, या उन्होंने बोला हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी? एक बार भी। वैसे तो ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है, मैं देखती हूँ कैसे कोई बांग्लादेशी भाग जाता है, मैं देखती हूँ कैसे ईसी यहाँ पे आके एफआईआर कराती है, मैं देखती हूँ यहाँ पे कैसे एनआरसी होता है, हम जला देंगे बंगाल को, हम ये कर देंगे, कोई नहीं घुस सकता। एक शब्द इस औरत के मुंह से, जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, एक शब्द आया उस आदमी के खिलाफ? कोई नहीं, उसको अरेस्ट किया गया। गृह मंत्री भी है ना वो प्रदेश की, भेजी उन्होंने अपनी पुलिस वहां पे, कुछ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो सोचती हैं कि जिस तरीके से, बस किसी तरीके से मैं अपना वोट बैंक वापस इकट्ठा कर लूं, ताकि बांग्लादेशी जो वहां रह रहे हैं उनको उकसा दूं, ताकि पूरा चुनाव पलट सकूं। लेकिन मैं चेतावनी से कह रही हूँ राम जी, फिर आपके शो पे, 1990 का दशक नहीं है यहाँ पे। उकसावा, हर उकसावा उसका कितने सबूत। ओके राधिका जी, तौसीफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस बात को। तौसीफ खान, देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो है घड़ियाली वासी हो रही है। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये चाहती हैं कि इस तरह का प्रोग्राम जो आज हुआ ये हो, क्योंकि इससे उन्हें फायदा होगा। मामला पूरा हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट में याचिका फाइल हुई थी कि इसे स्टे देखिए तौसीफ, बहाने देखिए, बहाने मत बनाइए। फिर आप देखिए बहाने बना रहे हैं। आपके डीएम ने रोका था क्या? क्या इस बात को हुमायूं कबीर लेके गया हाईकोर्ट में? एक मिनट रुक जाइए, मुझे देखिए इधर उधर का बहाना मत बताइए। क्या आपके डीएम ने रोका? तौसीफ खान जाके हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके आया कि मुझे वो हुमायूं कबीर ऑर्डर लेके आया क्या? हुमायूं कबीर ऑर्डर लेके आया क्या कि मुझे करने दीजिए? आपके प्रशासन ने कब रोका? वो एक चिट्ठी दिखा दीजिए कि हम नहीं होने देंगे। आपके नेता की एक बाइट दिखा दीजिए कि हमने कहा कि हम नहीं होने देंगे। तो बहाने मत बनाइए, अदालत के ऊपर डाल। हो गया सवाल, मैं जवाब दूं? हाँ तो दीजिए। बहुत आश्चर्यजनक बात है, और शायद आश्चर्यजनक बात नहीं है कि मैं सवाल पूछता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, मिर्ची लगती है आपको? इसमें बीजेपी के प्रवक्ता का सवाल कहां है? इसमें आपका सवाल से भागना सवाल है। आप सवाल से भाग रहे हैं। मैंने कहा कि कब रोका आपके डीएम ने, मुझे बताइए। कब आपकी सरकार ने एक चिट्ठी लिखी कि ये काम नहीं होने देंगे? वकील, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील एएसजी जो है, हाईकोर्ट में हियरिंग हो रही थी कल, तो वो वहां मौजूद थे। उन्होंने कब बोला कि हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लीजिए? वो तो स्टे का पिटीशन ही था। पिटिशनर ने लगाया कि आज स्टे हो जाना चाहिए, आज लगना नहीं चाहिए। वहां पे आश्वासन दे रहे बीजेपी के वकील खड़े होकर के कि नहीं, हमारी सेंट्रल फोर्सेस तैनात, बीजेपी का वकील था वहां, सिचुएशन हम संभाल। बीजेपी इसमें पार्टी थी। कुछ भी बोलेंगे यार, कोई भी बात सुन लेगा आपकी। तौसीफ, बीजेपी इस पिटीशन की पार्टी थी।